और सीधे चलेंगे भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर ग्रामीण रंग पर्यटन संघ उत्सव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। बता देना चाहती हूँ श्री विश्वास सारंग जी सहकारिता खेल एवं युवा कल्याण विभाग में हमारे समक्ष हैं। आइए हाथ जोड़ दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। श्री गणेश करना चाहते हैं श्री विश्वास सारंग जी का सहकारिता खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन। साथ ही अब मैं आग्रह करने चाहती हूँ श्री सुश्री विदिशा मुखर्जी से कृपया आगे आएं, अपर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, और स्वागत करें श्रीमती कृष्णा गौर का, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव। साथ ही मैं उन्हीं से आग्रह करूंगी कृपया स्वागत करें श्री किशन सूर्यवंशी जी का भी, नगर निगम अध्यक्ष हमारे समक्ष हैं। बहुत स्वागत करते हैं माननीय हम आपका। मैं उनसे आग्रह करूंगी कृपया आगे आकर श्री शिवशेखर शुक्ला जी का भी स्वागत करें, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग। श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी का भी स्वागत करते हुए सुश्री विदिशा मुखर्जी, आपसे आग्रह करूंगी कृपया आगे आएं और स्वागत करें श्रीमती दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम स्वागत करना चाहते हैं श्री शिवशेखर शुक्ला जी का, प्रमुख सचिव पर्यटन। इस स्वागत की बेला के बाद आज इस कार्यक्रम का सबसे सुंदर स्वरूप ये है कि इस तरह के जो पुरस्कार दिए जाते हैं अक्सर 5-7 सितारा होटल्स को इस तरह के बड़े भव्य कार्यक्रमों में दिए जाते हैं, लेकिन आज जो ये आप सभी को पुरस्कार दिए जा रहे हैं ये उनके लिए दिए जा रहे हैं जो किसी भी 500-700 सितारा होटल से भी आगे हमारे देश की मिट्टी से आते हैं। आप सभी महिलाएं जो यहाँ आज साड़ी में सज धज के बैठी हैं, किसने सोचा था कि अपने गांव से ही मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में इतना बड़ा योगदान देने वाली हैं। इस योगदान के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद भी है और आपका बहुत साधुवाद भी है। इस कार्यक्रम की कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊंगी और उसी के साथ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ग्रामीण पर्यटन का संक्षिप्त परिचय भी आप सभी को प्रदान करेंगे। उसके पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन, रिस्पॉन्सिबल सोविनियर, महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल, प्रोजेक्ट हमसफर, कौशल उन्नयन एवं परीक्षण, होम स्टे प्रमोशन एवं क्लीन डेस्टिनेशन परियोजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के लिए एक सुखद एवं अनुभूति को प्रदान करने का कार्य कर रहा है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ग्रामीण पर्यटन का संक्षिप्त परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला जी को, और आपसे अनुरोध करूंगी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आज के इस भव्य और गरिमामय कार्यक्रम में बहुत कृपापूर्वक पधारने के लिए सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। उनके मार्गदर्शन में जो विरासत से विकास की ओर चलने का जो एक मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है, उसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। साथ ही हमारे विभाग के माननीय मंत्री जी श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, जो हमेशा हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और हमें आगे के लिए गाइडेंस देते हैं कि कैसे हमें काम करना है और सहायता करते हैं प्रकार की, उनका भी मैं यहाँ पर हृदय से स्वागत करता हूँ। माननीय मंत्रीगण श्रीमती कृष्णा कौर, श्री आलोक शर्मा साहब हमारे बीच नहीं उपस्थित हो पाए हैं। माननीय मंत्री जी श्री विश्वास सारंग जी, आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। माननीय नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी, यहाँ पर मंच पे उपस्थित हमारे कलीग श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी PSRD, और हमारे साथी इलैयाराजा और विदिशा और सभी कलेक्टर्स, यहाँ पर सर 9-10 कलेक्टर्स आए हुए हैं जो कि जिलों में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ग्रामीण पर्यटन में, उनका सभी हमारी परियोजना संस्थाएं जो साथ में जुड़ी हुई हैं,
टेक्निकल सपोर्ट संस्थाएं जो जुड़ी हुई हैं और जितने भी आज हमारे आगंतुक और गेस्ट यहाँ पर आए हैं, सबका मैं पर्यटन विभाग की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि मध्य प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशेष पहचान रखता है। यहाँ के नैनाभिराम नैसर्गिक सौंदर्य, यहाँ के गौरवपूर्ण पूरा वैभव और यहाँ के हृदय स्पर्शी आध्यात्मिक और धार्मिक वातावरण के बारे में सभी कोई जानते हैं। परंतु एक ये जो नया आज नवाचार पर्यटन ने किया है, जिसमें ग्रामीण अंचल की जो एक महक है उसको हम कैसे अपने पर्यटकों तक पहुँचाएँ और कैसे एक सुखद अनुभव और एक ऐसी अनुभूति जो कि अविस्मरणीय हो और न केवल हमारी संस्कृति का संरक्षण संवर्धन करती हो, बल्कि हमारे जो साथी हैं ग्राम निवासी हैं उनके लिए भी एक आजीविका का स्रोत भी बने और पर्यटन से सीधे उनका जुड़ाव हो जाए। तो इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में, हमारे पर्यटन मंत्री जी के निर्देशन में ये एक नया वर्टिकल खड़ा किया है, जिसको हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म वर्टिकल कहते हैं, जिसमें अनेक अलग अलग काम और बहुत सारे हम नए इनोवेशंस कर रहे हैं। सबसे प्रमुख जो हमारा है काम, उसमें ग्रामीण पर्यटन के तहत रूरल होम स्टेज के ऊपर काम हो रहा है, जिसमें विशेष तौर पर ग्रामीण परिवेश की ही जो वहाँ की स्थानीय स्थापत्य है और स्थानीय कला है, घर बनाने की स्थानीय मटेरियल है, उन्हीं को यूज़ करके होम स्टेज बनाना और जो गांव के हमारे निवासी खुद अपने यहाँ बना रहे हैं उनको हर प्रकार से सहायता देना, ट्रेनिंग देना। जब गेस्ट उनके यहाँ आते हैं, रुकते हैं, तो उसके लिए हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग देना, कैसे गेस्ट से बिहेव करना है, कैसे उनको ट्रीट करना है और बहुत सारे ऐसे अनुभव जो ग्रामीण अंचल में लोग लेना चाहते हैं उनको क्रिएट करना, उसके लिए एक इकोसिस्टम बनाना, ये सारे काम ग्रामीण पर्यटन के तहत हो रहे हैं। इसी में एक रिस्पॉन्सिबल सोवेनियर का कार्यक्रम महत्वपूर्ण लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बाहर जो हमने एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाई है, यद्यपि काम और बहुत बड़ा है, यहाँ पे छोटे स्तर पे ही हम प्रदर्शित कर पाए हैं संक्षेप में, तो उसका अवलोकन किया और देखा कैसे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में ही जो होम स्टेज या उसके आसपास के कारीगर, महिलाएं और स्वयं सेवक, स्वयं सहायता समूह हैं, वो कैसे अच्छे क्वालिटी के सोवेनियर्स बना रहे हैं, जो कि न केवल ग्राम में आने वाले अपने साथ में ले जाते हैं यादगार के तौर पे, बल्कि हमारे अच्छे होटल्स भी उनके साथ में साझेदारी कर रहे हैं, उनसे वो खरीद रहे हैं। आज अभी स्वागत की बेला में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथियों को एक माला पहनाई, जो दूर से आपको रुद्राक्ष जैसी दिख रही है, परंतु वो नर्मदा जी की मिट्टी की माला है, जो कि हमारे ग्रामीण पर्यटन की सहयोगी संस्थाओं की मदद से ग्रामीण क्षेत्र में ही हमारे साथी और महिलाएं वो बना रही हैं और बड़े होटल्स, ताज ग्रुप वगैरह हमसे बड़ी मात्रा में उसको प्रोक्योर कर रहे हैं अपने गेस्ट को स्वागत करने के लिए। तो इस प्रकार के नए नवाचार यहाँ पर किए जा रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो कि पर्यटन की दृष्टि से देश के लिए भी महत्वपूर्ण है और हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। हर एक पर्यटक जो देश में या हमारे प्रदेश में पधारता है, वो चाहता है कि वो पर्यटन उसके लिए सुरक्षित हो, विशेष तौर से महिलाओं के लिए। महिलाएं आजकल अकेले भी जाती हैं, सोलो भी घूमती हैं, ग्रुप्स में भी जाती हैं, बिना पुरुषों के भी जाती हैं, तो उनके लिए भी कैसे पर्यटक स्थल हमारे सुरक्षित रहें। तो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना हमने शुरू की है, महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल, सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन फॉर विमेन, और ये पूरे देश की अपने आप में अनूठी पहली योजना है और निर्भया फंड के तहत भारत सरकार के सहयोग से हम इसको कर रहे हैं, महिला बाल विकास और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के सहयोग से, जिसमें 40,000 महिलाओं को जो हमारे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, 50 हमने चयनित किए हैं, वहाँ पे 40,000 महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े और उनको मेन स्ट्रीम करने में हमें सहायता मिले। साथ ही वहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं टूरिज्म से रिलेटेड, वो उन सबको संवेदीकरण कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं कि कैसे महिलाओं के साथ बिहेव करना है, कैसे हमें उनको उनके लिए सहायक के रूप में काम करना है और कैसे हमारे सुरक्षित रहें पर्यटन स्थल। और एक उसका बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, 10,000 महिलाएं पूरे प्रदेश में हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, सोविनियर, इनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ट्रेनिंग दी जा रही है। सर मुझे बताते बहुत खुशी है, लगभग 8,000 से ज़्यादा महिलाएं इसमें ट्रेन हो चुकी हैं और उनमें से 50-60% को सीधे जॉब भी मिल चुकी है वो, और जो जॉब नहीं मिली है वो स्वयं अपना काम कर रही हैं, सेल्फ एंटरप्रेन्योर बन गई हैं। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, भारत सरकार भी इसमें बहुत फक्र करता है। हमारे निगम भोपाल के सभापति किशन सूर्यवंशी जी,
श्रीमान शिवशेखर शुक्ला जी, श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी, आपके सहित सभागार में मौजूद सभी माननीय अतिथिगण, अलग अलग क्षेत्रों से आए सभी हमारे पर्यटन परिवार से जुड़े हुए स्वजन, इस अवसर पर मौजूद सभी अधिकारीगण, पत्रकार साथियों, बहनों, भाइयों, पर्यटन के किसी भी कार्यक्रम में जाने के बाद सच में बाकी सारे कार्यक्रमों का आनंद तो आता ही है, लेकिन पर्यटन की दुनिया, वैसे मैं खुद इसका लगभग 4 साल अध्यक्ष रहा हूं, तो मैं इसका महत्व समझ सकता हूं और आप भी समझते हैं। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की भावना रही है और ये शब्द को चरितार्थ करने के लिए अतिथि देवता के समान है, उनकी चिंता हम करें, ये भाव हमारी आदिकाल से सनातन संस्कृति का भाव है। और ये होम स्टे उसी का एक तरह से आज के समय में हमारा घर मंदिर बन जाए तो आमदनी की भाव नहीं है, भाव भगवान के प्रति भाव वाला है कि मेहमान आकर के अपने इस गांव के छोटे से परिवेश में भी वो सब ले और उन सारी चीज़ों का वो जीवन भर अपने मन में एक स्मृति लेकर के जाए। ऐसे अच्छे पवित्र उद्देश्य को लेकर के पर्यटन और रूरल डेवलपमेंट, ग्राम पंचायत मंत्रालय और इस अवसर पर आदिवासी मंत्रालय सबने मिलकर ये समेकित रूप से योजना बनाई। और केवल इतना नहीं, अब हमारे यहाँ तो पर्यटन शब्द तो ये बात का है, हम तो हजारों साल से तीर्थाटन समझते हैं और तीर्थाटन के आधार पर हमारी जो राष्ट्र की सांस्कृतिक जो चेतना है, उस चेतना के अंदर हम रचे बसे हैं। इसी कारण से हमारे सभी महापुरुष अपनी इतनी प्रकार के देश की ये जो आंतरिक एकता, इसको बनाए रखने के लिए दुनिया के लोग शोक मोज के लिए निकलते हैं और हम अपने जीवन के मोक्ष के लिए निकलते हैं। हमको लगता है कि जब तक हमने अपने 4 धाम की यात्रा नहीं कर ली, लेकिन 4 धाम की यात्रा के साथ साथ हम पूरे देश के अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले भाई बहनों के साथ जाकर के उनकी भाषा भूषा, जो उनका अपना खान पान, उन सब के अंदर भी, और ऐसे समय में जब यशस्वी प्रधानमंत्री भी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और वो गुजरात के अंदर यद्यपि जहाँ रेगिस्तान जैसा सूखा राजस्थान से लगा हुआ बेल्ट है, और अमिताभ बच्चन से वो जब कहलाते थे एक रात तो गुजारो गुजरात में, तो क्या आनंद आता था। अपने को लगता कि टूरिज्म का वो जो पीछे का भाव था उनका, और हमारा पर्यटन मंत्रालय भी कम नहीं है, ये बिना अमिताभ बच्चन के आगे ले जाता है, ये और जोरदार है हमारे लिए। आज तक अपने यहाँ कभी हमने किसी फिल्म स्टार को नहीं जोड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी क्षेत्रों में कलाकारों की पहले विज्ञापन की फिल्में आती थी, मुझे लगता है कि वो कोई टाइम फ्रेम में तो रहने वाली नहीं है, तो कभी कभी उनको भी रिपीट करा लो। बहुत अच्छे अच्छे विज्ञापन है, वो आंखों की पुतलियां चलती है, क्या लगता है क्या विज्ञापन है, लोग देख करके एक से बढ़कर एक। कभी ऐसा भी प्रयोग करें कि अभी तक के हमारी अच्छी जो फिल्में जिनको पुरस्कार मिला है उसको अपन 2-2, 3-3 महीने में अगर बदल बदल के भी चलाएं, वो तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई, एक तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। और आज बदलते दौर में पर्यटन के माध्यम से, जब कल ही हमने कैबिनेट में इस बात को रखा है, पूरे देश के अंदर नहीं, मैं तो मान के चलता, हो सकता दुनिया का भी आश्चर्यजनक आंकड़ा होगा कि एक साथ ये पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को अगर कंपैरिजन करें तो 2005 की तुलना में 2024 में 526 गुना हमारी पर्यटन में वृद्धि हुई है, मध्य प्रदेश के पर्यटन व्यवसाय को लेकर। और केवल अपने देश वाले नहीं, विदेश वाले भी बड़ी संख्या में, कितना आंकड़ा आया है, 2.25 लाख विदेशी मेहमान हमारे अपने मध्य प्रदेश आए। और ये मध्य प्रदेश भी बदलते दौर का कैसे कहां से कहां जा रहा है, इसकी कल्पना तो करें अपन। अकेले 1,500 से ज्यादा पर्यटक विदेशी भोपाल आए, 10,000 से ज्यादा पर्यटक विदेशी इंदौर आए, ओरछा, खजुराहो। पहले खजुराहो हमारा एकमात्र डेस्टिनेशन था, लेकिन अब खजुराहो के अलावा भी कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ 5 सर्वश्रेष्ठ टाइगर अभयारण्य है। 5 में से 3 हमारे अपने मध्य प्रदेश के हैं, ये हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात। और शाकाहारी जानवरों के माध्यम से सब प्रकार के प्राकृतिक आबो हवा के साथ कान्हा का जो नंबर है
वो नंबर 1 का स्थान है। इसलिए हमारे अपने वन्य जीवों की दृष्टि से भी सभी प्रकार के जीव जिसके आधार पर हमको गर्व होता है। हाँ, दुनिया में किसी भी देश में सबसे ज्यादा टाइगर है तो भारत में, और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। हमें इस बात का आनंद है। और टाइगर की सभी प्रजातियों के लिए, खास करके टाइगर ने सभी प्रकार की ये जो हमारी इनकी प्रजातियां मान ले तो चीता अब हमारा कूनों से निकल करके गांधी सागर तक यात्रा कर रहा है। कितना अच्छा लगता, कल ही पेपर में छपा था कि मुरैना की सड़कों पर 4-5 चीते घूमते नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे करके ये कब कहाँ बांधवगढ़ तक, माधव नेशनल पार्क तक आ जाते हैं। और इतने नहीं, ये जो हमारे यहाँ गिद्ध के बारे में वल्चर तो कहाँ से आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे भी पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो हमारे अपने इस मध्य प्रदेश के अंदर है। घड़ियाल, मगर, और ये नहीं, अब तो रोजगार की दृष्टि से भी पर्यटन के आधार पर अपने एक एक स्थान पर, लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी बहुत अभी काम किया है, लेकिन और करना बाकी है। इसमें और जितनी गुंजाइश हो सकती है सभी प्रकार के आगे आने वाले समय में हमारे लिए, तो अब खास करके वेलनेस समिट के माध्यम से भी जो अपना पिछली बार निवेश का हुआ है, तो अकेले 2000 करोड़ के आसपास का निवेश का, और जैसे हमने टूरिज्म में कहा तो टूरिज्म की संभावना भी ऐसी है कि हमारे यहाँ विदेश से आकर के लोग इलाज कराए, कुछ समय हमारे साथ गुजारे और हम उनको वापस भिजवा दें। तो ये जो हमारी अपनी जो अतिथि सत्कार की जो संस्था है, दोनों तरफ से काम करेगी। हमारा मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ेगा और रुक करके हमारी अर्थव्यवस्था में मजबूती लाएंगे। ऐसे सभी क्षेत्रों के लिए मैं आज आपको बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब बहुत जल्दी, क्योंकि अभी तो आपने पीएम श्री जो अपनी सेवाएं चालू की है, वायु सेवा, उसका अच्छा एडवांटेज मिला है। कितना दूसरा साल चल रहा है, दूसरा साल। कभी पूरे देश में बहुत कम राज्य ऐसे हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि जहां टूरिज्म डिपार्टमेंट अपनी हवाई यातायात सेवा चालू कर रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उत्तराखंड की तर्ज पर, जहां केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री वो अपने हेलीकॉप्टर सेवा चलाते हैं, ऐसे हमारे अपने राज्य में भी टेंडर करा दिया है। बहुत जल्दी हेलीकॉप्टर सेवा अपने राज्य के लिए भी मिलने वाली। और इतना ही नहीं, और आगे जाकर के हमारे लिए जितने प्रकार के स्कोप हो सकते हैं उस सब में हम लगातार बढ़ते जाएंगे। मैं आज के अवसर पर अपनी ओर से सबको बधाई देना चाहता हूं। लगभग 100 से ज़्यादा गाँवों में आपने होम स्टे चालू कराया और आने वाले समय में और बढ़ता जाएगा। कई सारे मित्रों को जब देखता हूं तो आप कभी कल्पना करो कि हमारे छोटे छोटे बांधवगढ़, मंडला, उसके भाई बनाकर पुरस्कार ले रहे हैं, उनके मेहमान ठहर रहे हैं, और बांधवगढ़ में लोग 5 स्टार में जा रहे हैं। वो 5 स्टार छोड़ के अब इतना अच्छा होम स्टे है कि आम के आम गुठली के दाम। कोई नहीं आए तो अपना है ही सही, और आ जाए तो भैया मेहमान की व्यवस्था कर दी। ये जो छोटी छोटी पूंजी में भी बड़ा जो स्कोप खोला है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ों को सुझाव भी देना चाहता हूँ। जैसे इनके अपने, अभी मैं वहाँ नीचे स्टॉल पे देख के आया था, हमारे लिए वो अच्छे प्रकार के ये जो इनके अपने भोजन के बर्तन बनाए, उनका भी उपयोग करें, कांसे का बर्तन का भी उपयोग करें। ट्रेडिशनल रूप से जो हमारी परंपरा है, कहीं कहीं हम इनके स्वागत सत्कार के लिए भी ये जो हमारे ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र वगैरह है, उसका भी हम आनंद लें। और मैं मान के चलता हूँ कि देश को जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। इतने दुनिया भर के उथल पुथल भरे माहौल में भी अगर विकास की, परस्पर संवाद की और शांति की मन की भावना लेकर के देश के अंदर एक अलग प्रकार का माहौल और देश की इज्जत बढ़ाने के लिए दुनिया में वो अलग प्रकार से अपना ये सरकार के माध्यम से संदेश दे रहे हैं, ऐसे समय में जब हमारे अपने देश के अंदर सभी अनुकूलता है, तो मैं मान के चलता हूं मध्य प्रदेश का टूरिज्म डिपार्टमेंट सभी प्रकार के ऐसे भावों को लेके आगे बढ़ेगा। और पूरे देश में नहीं, दुनिया में हम कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश टूरिज्म के माध्यम से हमारे पूरे प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए, क्योंकि आपके यहाँ इतनी संभावना है कि हमारे यहाँ और कोई काम हो ना हो, टूरिज्म के माध्यम से छोटे छोटे स्थान पर भी आप रोजगार दिला सकते हैं।
तो मैं मान के चलता हूँ आने वाले समय की दृष्टि से एक बार जो अभी जुड़ करके बात नहीं कर पाए लेकिन भावना आपके माध्यम से पहुंच गई है, हम निश्चित रूप से अपने जुड़वा दो। अब क्या है, हाँ हिलते डुलते दिख रहा है तो अब जुड़ तो गई जैसे ही। उस समय तो हिलना डुलना ही बनता है। क्या देवगढ़ से बात कर रहे हैं? किरण जी हैं यहाँ देवगढ़ से। क्या कह रहे हैं दीदी? कविता जी हैं? किरण जी? कविता ध्रुवे, कविता ध्रुवे। देखो कविता है ना, मेरे को ध्यान में है, तुम तो मेरे को चला रहे हो। कहिए कविता जी, कैसा लग रहा है? नमस्ते सर। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका घर कितनी दूर है यहाँ से? सर पास ही नहीं सर, 100 मीटर। पास में ही है? हेलो, अब पास में कौन कौन बैठे हैं आपके दाएं बाएं? सर पति भी है सर, बेटी भी है। चलो सब मिलके सेवा करना। पर्यटन निगम ने ये बड़ा काम किया है, आपको रोजगार का एक अलग से मौका भी दिया है और मेरी शुभकामना। और ये हाल में बैठे सभी लोग आपको बधाई दे रहे हैं। कभी हम आए तो हमको भी खिला पिला देना वहां पे। क्या कोदो की खीर खिलाओगे? जी सर। चलिए बढ़िया, बधाई मेरी अपनी ओर से, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा। और कोई खास बात तो नहीं कहना आपको? नहीं। चलिए बढ़िया, बधाई बधाई। चलो सिंग्रामपुर ले भाई, एक बार ताली बजा दो पूरे अपने सारे भाई बहनों के लिए। क्या नाम है आपका? माइक जिनके हाथ में है। राजेश राय नाम है, सिंगापुर से। ये आवाज राजेश राय जी हैं। अच्छा राजेश जी, जी नमस्कार। कितने बनाए होम स्टे आपने यहाँ पे राजेश भाई? अरे अभी मेरा पहला होम स्टे है। पहला है। खेती वेती क्या पास में ही है क्या? अच्छा, ये मंत्री जी मेरे पास बैठे, पहचानते हैं इनको, संस्कृति मंत्री जी को? अरे मैं तो आपसे बात, पिताजी को नमस्कार कर ही लिया मैंने। मंत्री जी के पिताजी भी साथ में बैठे हैं, जोरदार अभिनंदन करो। मैं मंत्री जी को बचा रहा था, तुमने पोल खोल दी है। मेरे लिए आज पर्यटन के इस कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। रानी दुर्गावती की ये राजधानी है सिंग्रामपुर। यहाँ कई सारे लोग उनके इतिहास के, अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को देखने आएंगे। निश्चित रूप से मेरी अपनी ओर से आपको बधाई, शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब आभार के लिए मैं सुश्री विदिशा मुखर्जी, अपर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को आमंत्रित करना चाहती हूँ। ग्रामीण रंग पर्यटन संघ यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक आगाज़ है। ग्रामीण पर्यटन में मध्य प्रदेश के नवाचार का किसने सोचा था कि खेतों में फसल लहलाने वाले हाथ कभी पर्यटकों के लिए अपने दिल के साथ अपने होमस्टे का द्वार भी खोलेंगे। आज हमने प्रदेश में 241 होमस्टेज आप सभी के स्वागत के लिए तैयार है। आप सभी का धन्यवाद, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद, माननीय पर्यटन मंत्री जी का धन्यवाद, सभी पीएस सर का धन्यवाद, कलेक्टर साहिबान का धन्यवाद, सभी टीएसओ, पीएसओ, सभी हमारे एसटीडीसी, एमपीटीबी, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उपस्थिति से हम लोग इस गरिमामयी आयोजन को संपन्न करा पाए। धन्यवाद।